हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल 360 डिग्री इंजीनियर। आज की हमारा टॉपिक है रिस्ट्रिक्टेड एर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन, आरईएफ प्रोटेक्शन इन ए ट्रांसफार्मर। इसके बारे में इन डिटेल आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। चलो फ्रेंड्स शुरू करेंगे। सबसे पहले हमको डिस्कस करना है फ्रेंड्स, हमको आरईएफ प्रोटेक्शन है ट्रांसफार्मर में क्यों चाहिए। ठीक है, जैसे इसका पहले में हम लोग डिस्कस किया था जो ट्रांसफार्मर का डिफरेंशियल प्रोटेक्शन का बारे में, या इसका जो बायस्ड डिफरेंशियल प्रोटेक्शन का बारे में डिस्कस किया था। उसमें हम लोग बताया था जो इसका जो ट्रांसफार्मर का डिफरेंशियल प्रोटेक्शन है, ये बेसिकली हमारा जो फेस टू फेस फॉल्ट से या नहीं तो थ्री फेस फॉल्ट से, उसमें आपको ट्रांसफार्मर को प्रोटेक्ट करने के लिए डिफरेंशियल प्रोटेक्शन यूज़ करते हैं। इनफैक्ट इस डिफरेंशियल प्रोटेक्शन में हमको जो भी अर्थ फॉल्ट भी होते हैं उसको भी हम लोग को प्रोटेक्शन आपको मिल ही जाते हैं डिफरेंशियल प्रोटेक्शन में। लेकिन आपको जो प्रॉब्लम है फ्रेंड्स, जो हमारा जो अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन में जो डिफरेंशियल प्रोटेक्शन है इतना सेंसिटिव नहीं है। क्योंकि अगर हम लोग ये ट्रांसफॉर्मर है फॉर एग्जांपल, कोई इसका इम्पीडेंस बेस्ड प्रोटेक्शन है, जो इसका जो ग्राउंडिंग है, इस ग्राउंडिंग मेथड का हिसाब से जो अगर ये सॉलिडली ग्राउंडेड है तो इसका जो अर्थ फॉल्ट करंट अलग होगा, रेसिस्टेंस ग्राउंडिंग है तो अलग होगा, रिएक्टेंस ग्राउंडिंग है तो अलग होगा। ठीक है, ऐसे आपको डिपेंड्स ऑन ग्राउंडिंग है इस ट्रांसफॉर्मर का, इसकी अकॉर्डिंगली इसका जो करंट है प्राइमरी का तरफ, अगर सेकेंडरी में फॉल्ट है तो प्राइमरी में अलग हो जाएगा करंट, राइट। ये डिपेंड्स ऑन जो ट्रांसफॉर्मर का जो इसका जो अर्थिंग है, जो ट्रांसफार्मर का सिस्टम अर्थिंग है, उसकी बेसिस में इसका जो जीरो सीक्वेंस करंट या नहीं तो इसका जो अर्थ फॉल्ट करंट वो डिसाइड होते हैं। उसकी वजह से जो हमारा ट्रांसफार्मर का जो ओवरऑल डिफरेंशियल प्रोटेक्शन है, उससे हम लोग को इतना सेंसिटिव अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन आपको नहीं मिलेगा। और दूसरा है, अगर आपको जो ट्रांसफार्मर का जो इसका जो लॉस्ट इसका जो मतलब आपको वाइंडिंग है फॉर एग्जांपल 20% का अंदर, जनरली हमारा ट्रांसफार्मर डिफरेंशियल प्रोटेक्शन बायस्ड देखेगा तो इसका जो मिनिमम पिकअप सेटिंग ही हम लोग 20% रखा, राइट। इसका मतलब आपको 20% ऑफ वाइंडिंग है जो न्यूट्रल का पास, उस वाइंडिंग आपको अनप्रोटेक्टेड हो जाएगा, राइट। इवन उसकी वाइंडिंग के अंदर आपको कुछ भी अर्थ फॉल्ट होते हैं, उसको आपका जो डिफरेंशियल प्रोटेक्शन है उससे आपको प्रोटेक्शन मिलेगा नहीं है फ्रेंड्स, राइट। क्योंकि हम लोग डिफरेंशियल प्रोटेक्शन है बेसिकली हम लोग क्रिएट किया था इस प्रोटेक्शन को फेस टू फेस फॉल्ट्स और थ्री फेस फॉल्ट में आपको प्रोटेक्शन करने के लिए, राइट। इसीलिए हम लोग को एक डेडिकेटेड प्रोटेक्शन और सेंसिटिव प्रोटेक्शन, जस्ट लाइक आपका जो डिफरेंशियल प्रोटेक्शन है जैसे ऑपरेट हो रहे हैं, बहुत फास्टली ऑपरेट हो रहे हैं, एक्यूरेटली ऑपरेट कर रहे हैं। क्योंकि 2 सीटी का इनपुट से आपको जो यूनिट प्रोटेक्शन ऑपरेट कर रहे हैं, आपको इंस्टैंटेनियस प्रोटेक्शन ऑपरेट कर रहे हैं। ऐसे ही आपको एक अर्थ फॉल्ट में भी जस्ट लाइक डिफरेंशियल प्रोटेक्शन आपको चाहिए, वही आपको है रिस्ट्रिक्टेड अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन है फ्रेंड्स, आरईएफ। इसका स्कीम कैसे है फ्रेंड्स, इसका स्कीम आपको ऐसे दिखेगा, राइट। ये बेसिकली हमारा ट्रांसफार्मर का जिस साइड आपका स्टार ग्राउंडिंग है, अगर आपको एचटी साइड स्टार कनेक्शन है तब आपको एचटी साइड आपको ये आरईएफ प्रोटेक्शन रहेगा। अगर ये एलटी साइड है तो एलटी साइड रहेगा। अगर आपको दोनों तरफ आपका स्टार ग्राउंडिंग है, आपको स्टार स्टार दोनों तरफ है और रेजिस्टेंस ग्राउंडिंग है, सॉलिडली ग्राउंडिंग है, तो आपको दोनों की तरफ आपको आरईएफ प्रोटेक्शन रहेगा, राइट। सबसे पहले इसको आरईएफ क्यों बोल रहे हैं फ्रेंड्स, इट इज अर्थ फॉल्ट, राइट। इसको रेस्ट्रिक्टेड अर्थ फॉल्ट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये ऐसा अर्थ फॉल्ट है, ये आपको जस्ट लाइक डिफरेंशियल प्रोटेक्शन जैसे काम कर रहे हैं ऐसे ही काम कर रहे हैं, राइट। जैसे कैसे है फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ भी आप देखिएगा तो इसका जो सीटी से है, ये आपको फिजिकल दो अलग अलग सीटी है। इसका सीटी लोकेशन देख लीजिए, दो अलग अलग जगह, राइट। एक आपका ट्रांसफार्मर का न्यूट्रल पॉइंट पे है, दूसरा आपको ट्रांसफार्मर का तीनों फेस पे।
आर वाई बी में, राइट। दो अलग अलग लोकेशन पे इसका सिटी है और इसका जो डिफरेंशियल हम लोग कर रहे हैं, इसीलिए इसको ये क्या हो रहा है, आपको जस्ट लाइक डिफरेंशियल जैसा ऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन ये ऑपरेट कर रहे हैं ओनली फॉर एर्थ फॉल्ट के लिए। ये कैसे ओनली फॉर एर्थ फॉल्ट है हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। सो बेसिकली ये क्या कर रहे हैं, जस्ट लाइक डिफरेंशियल प्रोटेक्शन है, एक एर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन ऑपरेट कर रहे हैं, एर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन ऑफर कर रहे हैं ओनली फॉर इस जोन के लिए, इस ये सिटी का बिटवीन सिटीज, ये सिटी जैसे फिजिकल बाउंड्री है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो भी आपको फॉल्ट होता है इन बिटवीन इसमें, उसमें आपको अर्थ फॉल्ट, कोई भी अर्थ फॉल्ट होता है तो उसमें आपको ये ऑपरेट होगा। सो अर्थ फॉल्ट को क्या कर दिया, ये रिस्ट्रिक्ट कर दिया ओनली इन दिस जोन, राइट। जैसा बाहर का कुछ भी अर्थ फॉल्ट होता है उसमें ये ऑपरेट नहीं करेगा, ओनली आपका इस जोन में ही आपको अर्थ फॉल्ट को ऑपरेट करेगा। मतलब ये अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन को ये क्या कर दिया, रिस्ट्रिक्ट कर दिया इस जोन के लिए, इसीलिए इसको बोलते हैं अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन फॉर रिस्ट्रिक्टेड जोन, ओनली फॉर इज इन बिटवीन, इसीलिए इसको रिस्ट्रिक्टेड अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन बोलते हैं। इन शॉर्ट फॉर्म में इसका आर ई एफ है, रिस्ट्रिक्टेड अर्थ फॉल्ट, आर ई एफ प्रोटेक्शन बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा एर्थवॉल्ट आर ई एफ क्यों चाहिए, राइट। अभी आप देखेगा तो इसका कनेक्शन कैसे किया है फ्रेंड्स, एक आपको जो ये आपको ट्रांसफॉर्मर का एक साइड है, आपको स्टार पॉइंट साइड है, इसमें आपका आपको एन जी आर का थ्रू, मतलब रेसिस्टेंस का थ्रू आपको ये ग्राउंड किया हुआ है इस ट्रांसफॉर्मर में, सॉरी फ्रेंड्स रेसिस्टेंस ग्राउंडिंग है ये इसका जो स्टार पॉइंट में, और इस स्टार पॉइंट में जहाँ एक ट्रांसफॉर्मर का स्टार पॉइंट है, इसका ऊपर से जो एनजीआर जाता है केबल है, इसी में ही आपको न्यूट्रल सिटी लगा हुआ था, राइट, न्यूट्रल सिटी लगा हुआ। और दूसरा सिटी हमारा जो फेस साइड, राइट, जो ट्रांसफॉर्मर का टर्मिनल बॉक्स में, या नहीं तो ट्रांसफॉर्मर का जहां आपको ट्रांसफॉर्मर स्विच गियर साइड एंट्री होते है, स्विच गियर का ब्रेकर का पहले, वहां आपको ये सीटी लगा जाता है। आपको 3 सीटी लगा जाता है, आर फेज में, वाई फेज में और बी फेज में। और ये तीनों सीटी को क्या कर रहे हैं, आपस में हम लोग कनेक्ट कर दिया, राइट। आर को वाई का साथ और वाई का बी का साथ, ऐसा दोनों तरफ एस वन एस वन एस वन एस टू एस टू एस टू हम लोग कनेक्ट कर दिया, राइट। इससे हम लोग क्या अचीव कर रहे हैं, आर का, वाई का, बी का सम्मेशन करंट इसमें जाएगा। हम लोग जैसा पहले हम लोग ऑलरेडी डिस्कस किया फ्रेंड्स, जो सीटी का करंट सेकेंडरी में कैसे जाता है, उसमें जो डिस्कस किया था, हमारा जो 3 फेज नेटवर्क सिस्टम में हमारा आई आर, आई वे, आई बी का जो सम्मेशन करंट है वो इस साइड आएगा, राइट। सो नॉर्मल कंडीशन पे क्या है, हमारा आई आर प्लस आई वे प्लस आई बी जो सम्मेशन करंट है इस साइड जो आ रहे हैं, वो हमेशा जीरो रहेगा, राइट, हमेशा जीरो रहेगा, क्योंकि हमारा ये सिस्टम है, हमारा 3 फेज 3 वायर सिस्टम है। सो जो भी करंट जा रहे हैं इन बिटवीन ये तीनों फेज में जाएगा। सो हमेशा नॉर्मल कंडीशन पे ये आर वाई बी, ये तीनों फेज का सम्मेशन करंट है, हमेशा जीरो रहेगा। तो इस साइड हमेशा जीरो रहेगा, राइट। ऐसे ही हमारा जो अर्थ फॉल्ट करंट है, जो भी अगर अर्थ फॉल्ट होते हैं इनसाइड या आउटसाइड, कहीं पे भी अर्थ फॉल्ट होते हैं, आपको अर्थ फॉल्ट करंट फाइनली आपको जो पाथ कंप्लीट करने के लिए कैसे आना पड़ेगा, ऐसे एनजीआर का थ्रू ही आना पड़ेगा। मतलब आप अगर मैं एनजीआर का अगर मैं सीटी लगा दिया सीरीज में, तब आपको कोई भी फॉल्ट एथ फॉल्ट होता है, तब ये करंट ये सीटी आपको हमेशा रीड करेगा, राइट। आपको ट्रांसफॉर्मर का बाद कहीं पे भी एथ फॉल्ट है, कि यहाँ होने दो, यहाँ होने दो, या यहाँ होने दो, कहीं पे भी एथ फॉल्ट है, उस करंट आपको रिटर्न पाते आपको ऐसा इस ग्राउंड का थ्रू, इस एनजीआर का थ्रू, इस सीटी का थ्रू जाना ही पड़ेगा, राइट। तो हम लोग सीटी यहाँ लगाए, मतलब इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कोई भी लोकेशन है अर्थ फॉल्ट, आपको अगर ट्रांसफॉर्मर इसके बाद अगर कोई भी अर्थ फॉल्ट है, उसमें आपको करंट आएगा ही आएगा, राइट। लेकिन इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, अगर आर वाई बी ये तीनों का सम्मेशन करके आ रहा है, इसमें क्या आ रहे हैं, ओनली इस पार्ट का बाद, अगर इसका बाद इस जो सीटी या जहाँ लगाया था वहाँ इसकी बाद अगर कोई भी अर्थ फॉल्ट होता है, कोई भी डिस्टर्बेंस होता है, तभी इसमें करंट आएगा, आई आर प्लस आई वाई प्लस आई बी। अदरवाइज अगर इसमें इसकी पहले कहीं पे भी है, तब आपको इसमें बिल्कुल करंट नहीं आएगा, राइट। तो इस सीटी
क्या कर रहे हैं, इस ट्रांसफार्मर में कोई भी अर्थ फॉल्ट है वो रीड कर रहे हैं, लेकिन ये सीटी का सबमेशन है ओनली सीटी का जो बाद वाला, इस सीटी का इस साइड वाला अर्थ फॉल्ट में ही ये नेट करंट दिखेगा। और इसके अंदर कुछ भी फॉल्ट होता है तो इसमें बिल्कुल करंट नहीं दिखेगा, इसमें जो सबमेशन है, राइट फ्रेंड्स। और इसका जो डिफरेंस है, इसका और इसका जो डिफरेंस में एक रिले लगाया हमारा, रिस्ट्रिक्टेड अर्थ फॉल्ट रिले लगाया हम लोग, ठीक है। सो ये कैसे ऑपरेट होता है अभी हम लोग सिमुलेट देख लेंगे फ्रेंड्स। फॉर एग्जांपल नॉर्मल कंडीशन पे हम लोग को क्या होता है, जैसा आर फेज है, वाई फेज है, बी फेज है, करंट से ऐसे जाते हैं, राइट। सो सीटी में भी कैसे जाता है, सीटी में जैसे हम लोग पहले डिस्कस किया था, जैसे डिफरेंशियल का क्या होता है हमारा, इस सीटी इस साइड देखना पड़ेगा और इस सीटी इस साइड देखना पड़ेगा, राइट। सो ऑब्वियसली क्या होगा, ये आर फेज में आपको ये, राइट, ठीक है फ्रेंड्स, आर फेज में आपको करंट ऐसे आएगा, वाई फेज में ऐसे आएगा और बी फेज में ऐसे आएगा फ्रेंड्स, राइट। ये तीनों पे सम्मेशन करंट क्या होगा आपको, यहाँ हमको जीरो होगा क्योंकि तीनों करंट जा रहे हैं, कोई फोर्थ पार्ट तो है ही नहीं है। सो आपको ऑब्वियसली ये तीनों में ही ये करंट सर्कुलेट होगा। सो आपको जो नेट करंट है यहाँ इस साइड आपको जीरो ही होगा, ठीक है, राइट फ्रेंड्स। ये यहाँ आपको ऐसे दिखा दिया, लेकिन आपको आर फेज जब जाते हैं करंट वाई और बी में किसी में रिटर्न हो सकते हैं या ओनली एक फेज में रिटर्न हो सकता है। ऐसा वाई में भी ये आपको दोनों फेज में या नहीं है तो कोई एक फेज में आपको रिटर्न होगा, जैसे हम लोग पहले वीडियो ऑलरेडी बनाया था। अगर आपको यहाँ क्लैरिटी नहीं है तो वीडियो देख लीजिए हमारा, जो सीटी सेकेंडरी सर्क्यूट में करंट कैसे जाते हैं, ठीक है, उस वीडियो में क्लियरली बताया था, राइट। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा फ्रेंड्स। नॉर्मल कंडीशन पे आपको करंट ऐसे दिखते हैं, राइट, ठीक है। जो प्राइमरी में करंट ऐसे आ रहा है तो सेकेंडरी में करंट ऐसे आएगा, राइट। सो सीटी का इस साइड हमको क्या हो रहा है, हमको डिफरेंस करना है। सो इस साइड का करंट और इस साइड का करंट डिफरेंस करना है अर्थ फॉल्ट का। सो इस साइड का करंट आपको ऐसे दिखेगा और इस साइड का करंट आपको ऐसे दिखेगा, राइट। सो यही आपको डिफरेंस है। डिफरेंस करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इस साइड का हमको सीटी का उल्टा कनेक्ट कर रहे हैं इस साइड से, सो दैट इसका हमेशा इसका जो डिफरेंस है जीरो आएगा। मतलब इसका जो सम हो रहा है उसका जो डिफरेंस है एक ऑपोजिट होने का वजह से नॉर्मल कंडीशन पे वो जीरो आ रहे हैं, राइट। सो इस केस में, नॉर्मल केस में अगर कोई भी अर्थ फॉल्ट नहीं है तो आपको ये तीनों फेज का करंट समेशन जीरो है, और अर्थ फॉल्ट में करंट नहीं है सो इसमें भी जीरो है, सो रिले में भी जीरो है, सब जीरो है यहाँ, ठीक है। इस प्रोटेक्शन सर्क्यूट में हर जगह जीरो है, राइट। अभी फॉर एग्जांपल मेरा अर्थ फॉल्ट हो गया है यहाँ, राइट, यहाँ इन जोन है क्योंकि ये फिजिकल सीटी का बाउंड्री का अंदर है, राइट। इसको हम लोग इन जोन बोलते हैं आरईएफ का। तो इसमें हो गए तो क्या होगा, जो हमारा आर फेस का करंट है ग्राउंड में जाएगा, ठीक है, ग्राउंड में जाएगा, तो इसमें जाएगा, तो इसमें सीटी करंट है ऐसे दिखेगा, क्योंकि क्यों दिखेगा फ्रेंड, मैं ऑलरेडी बताया था कि हम लोग डिफरेंशियल के लिए, ये जस्ट एक डिफरेंशियल है, राइट। डिफरेंशियल है तो क्या करेगा हम लोग, इस सीटी का करंट डायरेक्शन और इस सीटी का करंट डायरेक्शन हमको उल्टा करना पड़ेगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में करना पड़ेगा। इसका करंट ऐसे आ रहा है तो इसका करंट भी ऐसे आ रहा है ऑपोजिट में, राइट, तभी हमको यहाँ डिफरेंस जीरो हो सकते हैं, राइट। तो ये डिफरेंशियल के लिए हम लोग ऑपोजिट किया। अदरवाइज आपको नॉर्मली क्या होगा, आपको करंट ऐसे जा रहा है तो आपको सीटी का करंट भी क्या होगा, ऐसे जा रहा है तो इसका सीटी का करंट इसका ऑपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए, लेकिन हम लोग S1 S2 इसको ऐसा कनेक्ट किया, राइट। S1 S2 हम लोग नॉर्मली क्या है, S1 S2 हमको एक्चुअली P1 P2 ऐसे है तो S1 S2 ऐसे होगा, तो कनेक्शन भी ऐसे होगा S1 से S2, लेकिन हमारा S1 S2 इस साइड कनेक्ट किया हम लोग, सो दैट करंट हमको ऐसे जाएगा सेकेंडरी सर्किट में, राइट। सो ऐसे किया था हम लोग, सो सेकेंडरी सर्किट में करंट ऐसे जाएगा, राइट। सो आपको क्या हो रहे हैं, ओनली आर फेज का करंट ही जा रहा है इसका न्यूट्रल में, लेकिन इस साइड आपको आर फेज में करंट जीरो है क्योंकि इस तरफ से कोई सोर्स नहीं है, तो ओनली करंट आर फेज में इस साइड जा रहे हैं, और आपको इस साइड जा रहे हैं तो इस सीटी में करंट जीरो है, लेकिन आपको यहाँ न्यूट्रल का करंट में, क्योंकि अर्थ फॉल्ट करंट ऐसे पास हो रहे हैं, तो आपको न्यूट्रल में आपको करंट दिखेगा, राइट। सो न्यूट्रल में करंट दिखेगा तो आपको ये न्यूट्रल का करंट रिले में जाएगा, और रिले का पिकअप का ऊपर है तो ये ट्रिप कर देगा, राइट। आरईएफ का प्रोटेक्शन आपको ऑफर करेगा, राइट।
अभी इस केस में बाकी दोनों फेस का कैसे रहेगा फ्रेंड? बाकी दोनों फेस का क्या होगा? वाई फेस का करंट अगर ऐसे जा रहा है तो ये रिटर्न क्या होगा? इस सीटी सर्किट में भी ऐसे जाके रिटर्न आपको, मतलब सीटी सर्किट नहीं है फ्रेंड्स, आपको वाई फेस का करंट ऐसे जाकर आपको रिवर्स में ऐसे चला जाएगा, राइट? या नहीं है तो बी फेज में अगर पॉजिटिव है तो बी फेज से आपको वाई फेज में जाएगा, बी फेज से जाकर आपको वाई फेज में जाएगा ऐसा। ठीक है, इसका करंट ऐसे आएगा। सो आपको यहाँ देखेगा तो जितना आपको ऑपोजिट डायरेक्शन में वाई फेज का करंट है तो उतना ही आपको बी फेज में जा रहा है 180 डिग्रीज में ऑपोजिट डायरेक्शन में। सो वाई प्लस बी का करंट भी यहाँ जीरो होगा, राइट? सो आर के इसका करंट ऑलरेडी जीरो है और वाई का जितना करंट है इसका ऑपोजिट डायरेक्शन में बी का जा रहा है तो ये दोनों का समेशन भी जीरो है। सो जो भी करंट जा रहे हैं न्यूट्रल में वो सीधा आपको क्या आ रहे हैं, रिले में जाएगा। सो रिले ऑपरेट होगा। सो कोई भी इन जोन फॉल्ट में क्या हो रहा है आपका, ओनली एर्थ फॉल्ट जो न्यूट्रल साइड जो सीटी लगाया था उसी में ये करंट रीड करेगा और फेस साइड में जो सीटी है आपको करंट रीड नहीं करेगा। इसकी वजह से जो डिफरेंस करंट है आपको बनेगा उसमें आपको ये रिले आपको ऑपरेट करेगा, राइट फ्रेंड? सो इस बिटवीन ये दोनों सिटी में कहीं पे भी एर्थ फॉल्ट होते हैं सो आपको न्यूट्रल में करंट आ ही जाएगा इस एर्थ फॉल्ट का थ्रू। उसमें आपको हमेशा इस न्यूट्रल करंट का वजह से ये रिले आपको ऑपरेट होगा फ्रेंड्स, राइट? सो अभी ये स्टेबल कैसे होगा? अगर आपको कभी भी आपको आउट जोन फॉल्ट है, इस साइड फॉल्ट है, तब आपको क्या होगा देख लेंगे फ्रेंड्स। इस साइड में आपको क्या होगा, आर फेज में जो करंट है ऐसे जा रहे हैं सो ऑब्वियसली इसका सीटी में क्या होगा, आपको इसका ऑपोजिट डायरेक्शन में आर फेज का करंट आ रहे हैं, राइट? ऐसे सो करंट ऐसे क्या हो रहे हैं, अर्थ फॉल्ट का थ्रू ऐसे जाएगा। सो आपको न्यूट्रल सिटी में भी आएगा। सो फेज सिटी में भी आ रहे हैं, अभी न्यूट्रल सिटी में भी आएगा। न्यूट्रल सिटी में इसका ऑपोजिट डायरेक्शन में आएगा। जैसे ये इस साइड आ रहा है तो ये भी इस साइड आएगा, राइट? अभी आप इसका करंट देखेगा तो ये दोनों का करंट क्या हो रहे हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में। सो ऑपोजिट डायरेक्शन करंट है तो ये दोनों नलीफाई हो जाएगा। जो डिफरेंशियल करंट है ये मतलब आई एन, जो माइनस में जो भी इसका प्लस आई एन आ रहे हैं वो माइनस आई एन है, और दोनों जीरो है, नलीफाई हो गया, दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन है। तो ये करंट आपको जीरो होगा। इस साइड आपको कुछ भी करंट नहीं जाएगा इस रिले में, राइट फ्रेंड? सो ऐसा आपको कोई भी फेज में, मैं एक फेज का दिखाया, ऐसा आप कोई भी फेज का देख लीजिए। अगर इस रिले का बाहर है, अगर आउट जोन फॉल्ट है तो क्या हो रहे हैं, आपका न्यूट्रल साइड का सीटी में भी करंट आ रहे हैं, फेस साइड का सीटी में भी करंट आ रहे हैं। दोनों का सीटी में करंट आने की वजह से जो नेट करंट है, जो डिफरेंशियल करंट है वो यहाँ जीरो है। इस वजह से इसमें आपको ऑपरेट नहीं हो रहे हैं, राइट? लेकिन आपको जो इन जोन फॉल्ट होते हैं कोई भी, उस केस में क्या हो रहे हैं, ओनली न्यूट्रल साइड का सीटी में ही करंट आ रहे हैं, फेस साइड का सीटी में करंट नहीं आ रहे हैं। सो ऑब्वियसली जो डिफरेंशियल करंट है, जितना भी न्यूट्रल करंट है वो करंट आपको यहाँ चला जाएगा फ्रेंड्स रिले में। सो रिले ऑपरेट हो जाएगा, राइट? सो जितना भी इन जोन फॉल्ट है उसमें ये रिले ऑपरेट होगा। जितना भी आउट जोन फॉल्ट है इसका, इसमें जितना भी इस रिले का बाहर कोई भी अर्थ फॉल्ट होता है तो उस केस में ओनली आपको क्या हो रहा है, बाहर हो रहा है तो आपको फेस साइड का सीटी में भी आ रहे हैं, न्यूट्रल साइड का सीटी साइड भी आ रहे हैं करंट। सो बैलेंस हो गया है, डिफरेंशियल करंट जीरो है, राइट? सो ऐसा हम लोग इसका जो रिस्ट्रिक्टेड अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन, इस जोन का अंदर ही हम लोग अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन इसको ऑफर कर सकते हैं, राइट? तो ये आपको थ्री फेज थ्री वायर सिस्टम है। अगर थ्री फेज फोर वायर सिस्टम कभी मिलते हैं, मतलब आपको न्यूट्रल भी है, जैसे एल सिस्टम है, एलटी में क्या होता है, आपको फोर्थ पे न्यूट्रल भी लेकर जाते हैं, राइट? न्यूट्रल भी लेकर जाते हैं तो आपको क्या करना है, नॉर्मल कंडीशन पे आई आर प्लस आई वाई प्लस आई बी ए इज इक्वल टू न्यूट्रल करंट होते हैं, राइट? सो अगर आपको थ्री फेज फोर वायर सिस्टम में ओनली तीनों फेज में करंट दे देगा तो जितना भी स्पिल करंट है हमेशा इस रिले में रहेगा ही रहेगा। क्योंकि आपको सिंगल फेज लोड्स रहेगा, उसमें आपको न्यूट्रल भी यूज़ कर रहे हैं, राइट? न्यूट्रल भी यूज़ कर रहे हैं, न्यूट्रल यूज़ कर रहे हैं तो ये न्यूट्रल करंट तो हमेशा स्पिल करंट में रहेगा रहेगा, राइट? इस साइड आपको हमेशा करंट रहेगा, आपको स्पिल करंट रहेगा रिले में। अगर वो अनबैलेंस करंट है न्यूट्रल में, आपको पिकअप से ज़्यादा है तो वो स्प्यूरियसली ट्रिप करेगा। इसीलिए आपको जहाँ आपको थ्री फेज फोर वायर सिस्टम है उसमें आपको
आर वाई बी के साथ न्यूट्रल में भी आपको सी टी दिया जाता है। तो अभी आई आर प्लस आई वी आई वाई प्लस आई बी प्लस न्यूट्रल करंट इज इक्वल टू जीरो है, राइट। नॉर्मल केस में क्या हो रहे हैं, आर का करंट आपको वाई में जा सकते हैं, बी में जा सकते हैं, नहीं है तो न्यूट्रल में भी जा सकते हैं अगर सिंगल फेज लोड है तो। अगर थ्री फेज लोड है तो आर का करंट वाई बी में जाएगा, अगर सिंगल फेज लोड है तो आर का करंट न्यूट्रल में जाएगा, राइट। सिंगल फेज में एक फेज और न्यूट्रल यूज कर रहे हैं। तो कोई भी केस में ये नॉर्मल कंडीशन पे क्या हो रहा है हमारा, आर वाई बी प्लस न्यूट्रल का करंट है ये जीरो है, राइट। ये जीरो करंट है। सो नॉर्मल केस में कभी भी आपको यहाँ करंट जीरो है। अगर कोई भी अर्थ फॉल्ट होते हैं, अगर आप इन जोन में हो रहे हैं, तब ओनली आपको न्यूट्रल से इसका न्यूट्रल सिटी का साइड करंट जीरो रीड करेगा, इस साइड आपको करंट रीड नहीं करेगा। लेकिन कभी भी अर्थ फॉल्ट बाहर होते हैं तब आपको फेस साइड का सिटी और न्यूट्रल साइड का सीटी दोनों रीड करेगा, और ये दोनों का डिफरेंस करंट एग्जैक्टली इक्वल और ऑपोजिट डायरेक्शन में है। सो डिफरेंशियल करंट जीरो है, उसमें ये रिले ऑपरेट नहीं होगा, राइट। ओनली इंजन फॉल्ट्स के लिए ऑपरेट होगा। इस सीटी का बाहर कोई भी एथ फॉल्ट है उसमें ये ऑपरेट नहीं होगा, क्योंकि दोनों सीटी रीड कर रहे हैं और इस रिले में आपको डिफरेंशियल करंट जीरो है फ्रेंड्स, राइट। और इसमें न्यूट्रल में भी एक सीटी लगाने से क्या हो रहे हैं, आपका सिंगल फेज लोड्स जितना भी है उसकी वजह से जो न्यूट्रल में करंट जो आता है बैलेंस करंट है, आई आर प्लस आई वे प्लस आई बी जो बैलेंस करंट है, अगर इसमें सी टी नहीं लगाए तो बैलेंस करंट इसमें आएगा, वो करंट आपको इस रिले में चला जाएगा, राइट। वो उसी वजह से आपको स्प्यूरियस ट्रिपिंग भी हो सकता है। अगर आपका जो न्यूट्रल करंट है या इसका जो अनबैलेंस करंट है आई आर प्लस आई वे प्लस आई बी, अगर वो करंट है आपको इसका पिकअप से ज़्यादा है तो आपको स्प्यूरियस ट्रिपिंग करेगा। उसको अवॉइड करने के लिए आपको थ्री फेस फोर वे सिस्टम में न्यूट्रल में भी लगा देगा, राइट। तो इससे आपको स्प्यूरियस ट्रिपिंग भी आप अवॉइड कर सकते हैं। तो थ्री फेस फोर वेयर सिस्टम में हमेशा आर ई एफ ए 5 CT का कॉन्फ़िगरेशन में होगा, और थ्री फेस थ्री वेयर सिस्टम में आपको 4 CT रहेगा। तीन फेस साइड है आर वाई बी में और एक न्यूट्रल साइड में। थ्री फेस फोर वाई में चार फेस साइड है आर वाई बी और न्यूट्रल में, एक आपका न्यूट्रल ग्राउंडिंग तरफ है, राइट फ्रेंड्स। सो ये है हमारा रिस्ट्रिक्टेड एर्थ फॉल प्रोटेक्शन का बारे में। हमारा साथ आगे भी बनाते रहिए फॉर मोर एंड इंटरेस्टिंग वीडियोस। थैंक यू फ्रेंड्स।